आज जो है मैं अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे पास अकाउंट्स में कुछ 5-6 चैप्टर है जो कि मेन है, जिससे हम अकाउंटिंग सीखने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहला बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में क्या आता है, जो अकाउंट का थ्योरी पार्ट है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। और मैंने उस सब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज जो है मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपने पहले भी सीख रखा ये चीज़ कि कैपिटल जो होता है हमारा, वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी। और एक फॉर्मेट बताया था आपको मैंने कि अकाउंट्स का इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का मतलब बताया था वो इन्वेस्टमेंट जो ओनर के द्वारा बिजनेस में की जाती है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इट्स ओनर। और एक चीज मैंने बताया था आपको पहले भी कि बिजनेस एंड इट्स ओनर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस जो है वो एक अलग चीज है और उसका ओनर जो है वो अलग चीज है। बिजनेस जो है उसके ओनर की अकाउंटिंग नहीं करता, हम सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक बिजनेस है एबीसी और उसका ओनर है मिस्टर एक्स। कौन है उसका ओनर? मिस्टर एक्स। मैं बोलता हूँ कि मिस्टर एक्स के घर में 4 बकरियां चोरी हो गई। क्या हो गई? 4 बकरियां चोरी हो गई। तो बताओ, क्या हम इसकी एंट्री करेंगे अकाउंट्स में? इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एंट्री करते हैं एबीसी कंपनी की। अगर एबीसी कंपनी में 1 रुपए की भी चोरी हो गई या खो गया या कुछ भी नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कुछ भी हुआ, कहीं से भी उसमें एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, कैश का लॉस हो, कुछ भी हो, तो उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। मान लेते हैं एबीसी कंपनी में कार थी कंपनी की और कार में आग लग गई और कार बर्बाद हो गया, तो उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। वो हमारा लॉस हुआ, वो कंपनी का लॉस हुआ। अगर उसके ओनर की पर्सनल कार ही होती, उसमें आग लग जाती या फिर चोरी हो जाती, उसकी एंट्री हम नहीं करते। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ कि हमें इसको कैसे समझना है। हमारा इक्वेशन क्या होता है? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन लेता हूँ। राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। तो इससे हमारे अकाउंट्स में क्या फर्क आएगा और क्या इससे ऊपर नीचे होगा? पहली बात, राम ने जो है कैपिटल बिजनेस में लगाया है। कितना कैपिटल लगाया है? 1 लाख रुपए। अगर इससे हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी, एक तो वो बढ़ रहा है। इसे बना देता हूँ यहाँ पे मैं, छोटा सा कॉलम, प्यारा सा। ये है हमारे पास असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारा कैश जो होता है वो क्या होता है, एक असेट्स होता है। कैश जो होता है हमारे पास एक असेट्स होता है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है कैश? 1 लाख रुपए। और कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल कितना बढ़ रहा है? 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक चीज सीख सकते हैं आप कि हमेशा एवरी टाइम कोई भी आप अकाउंटिंग में कोई सा भी एंट्री हो, कुछ भी हो, तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेट इफेक्ट 0 पड़ा है। अगर असेट्स बढ़ेगा तो कैपिटल ही बढ़ेगा,
अगर एसेट्स घटेगा तो कैपिटल या लायबिलिटी घटेगा घटे। जैसे मैं एक एंट्री बोलता हूँ कि राम ने जो है गुड्स परचेज किए है 5,000 रुपए की। राम परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश। राम ने जो है 5,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, क्या देकर? कैश देकर। अब यहाँ पे देखोगे आप, जब आपने कोई सामान खरीदा है 5,000 रुपए का, तो आपने कैश दिया है। इससे क्या होगा, हमारे पास कैश जो है वो 5,000 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, कम कर दिया हमने। तो इससे हमारा बढ़ा क्या? कैसे? कैपिटल बढ़ा है? जी नहीं बढ़ा है। लायबिलिटी बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। लायबिलिटी क्या होता है हमारे लिए? कर्जा होता है एक तरह से। कर्जा नहीं बढ़ा है। अब बस क्या है, एक गुड्स आया है जिसमें आप डील कर रहे हो। मान लो मैं मार्कर में डील करता हूँ, तो मार्कर मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो हमारे पास जो अकाउंट होता है परचेज अकाउंट, तो परचेज किया हमने गुड्स, तो वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब भी नेट इफेक्ट क्या है? जीरो है। नेट इफेक्ट जीरो क्यों है? क्योंकि एक तरफ कैश जो है इसी कॉलम में कैश कम हुआ है और गुड्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। मैं बोलता हूँ कि राम ने जो है, राम ने गुड्स खरीदा है और वो भी उधारी। मैं बोलता हूँ एंट्री राम परचेज गुड्स ऑफ ₹7,000 फॉर क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अमन। इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में, राम ने जो है गुड्स खरीदा है 7,000 रुपए का। किससे? मिस्टर अमन से। और किस बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस। मतलब इसने उधार सामान खरीदा है। जब किसी का उधार सामान लेते हो तो आपका कर्जा बढ़ता है। अगर आपने किसी से उधारी खरीदा है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो आपका ये बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना बढ़ेगा आपका? 7,000 रुपये से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास अब 7,000 रुपये का कर्जा हो चुका है। और दूसरी बात, आपने गुड्स खरीदा है, तो आपने गुड्स कितने खरीदा है? 7,000 रुपये का। तो 7,000 रुपये का गुड्स जो है आपका बढ़ जाएगा। यही बोलता हूँ मैं कि आपका जो है वो प्रॉफिट होगा तो आप कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट जो होता है एक तरह से बिजनेस के लिए लायबिलिटी का काम करता है। और वो जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल में उसको हम प्लस कर देंगे, और जब भी लॉस होगा तो क्या करेंगे? हम कैपिटल में माइनस कर देंगे। चलिए एक और एंट्री जानते हैं हम इसी के माध्यम से, कि मान लेते हैं आपने एक मशीन खरीदा है। आपने एक मशीन खरीदा है जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, और पैसा आपने कहाँ से दिया है? फ्रॉम बैंक। पैसा कहाँ से दिया आपने? बैंक से। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? पहली बात, आपके पास 2 लाख रुपए होगा नहीं, क्योंकि आपने कैपिटल कितना लगाया? 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया। तो मैं बोलता हूँ पहले आपने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिए। 2 लाख रुपीज लोन फ्रॉम बैंक। लोन लिया है तो आपका बैंक बढ़ जाएगा। यहाँ पे बैंक का कॉलम जो है 2 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके बैंक में 2 लाख का बैलेंस जो है अब बढ़ चुका है। और लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर में एक और बढ़ जाएगा, बैंक लोन 2 लाख रुपए का। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये साइड और ये साइड है, दोनों मिला के अभी भी बराबर है। जब भी कोई एंट्री हो रहा है तो उसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि आपने 1,25,000 का मशीन खरीदा है, और आपने पेमेंट कहाँ से दी है? बाय चेक बोलिए या फिर बैंक से बोलिए, तो आपने पैसा बैंक से दिया है। तो क्या होगा? बैंक यहाँ माइनस होगा 1,25,000 रुपये, और मशीन आपका यहाँ प्लस होगा
क्योंकि मशीन आपने खरीदा है कितने रुपए का, 1,25,000 रुपये का। अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो आपका आंसर जो है दोनों तरफ का मैच करना चाहिए। अगर आंसर आपका मैच करेगा तो आपने इक्वेशन सही बनाया है। जैसे यहाँ मैं बोलता हूँ कैश यहाँ पे था हमारे पास 1,00,000 रुपये में से 5,000 रुपये खर्चे किए, तो यहाँ पे 95,000 रुपीज़ कैश बच गया। और गुड्स कितने का हो गया आपके पास, 12,000 रुपये का। और बैंक के पैसे बचे आपके पास 75,000 रुपीज़। और मशीन कितने का है, 1,25,000 रुपये का। 1,25,000 और 75,000 2,00,000, और 12,000 2,00,000 12,000 और 95 कितना हो गया, जो हो गया आपके पास 3,07,000 रुपये असेट साइड का टोटल हो गया। सेम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ है। यहाँ पे वो आपका 1,00,000 आपने कैपिटल लगाया था, 7,000 रुपये का आपने किसी से उधार सामान खरीदा था, और 2,00,000 रुपये आपने बैंक से लोन ली। 2,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये, और यहाँ पे 7,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3,07,000 रुपये। तो आपने जो है इस एंट्री को बिल्कुल सही कर दिया है। इस एंट्री को आपने बिल्कुल सही कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये समझा है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका नेट इफेक्ट जो है 0 होगा, और दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर दोनों साइड मिसमैच है तो हमारा करने का तरीका गलत है, या फिर हमने आंसर गलत किया है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।